हेलो एसीसी एस्पिरेंट्स, अगर आप भी यहाँ पे एसीसी के बारे में सारी डिटेल्स जानने आए हो तो आप परफेक्ट वीडियो में आए हो। पूरा का पूरा वीडियो देखेगा क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करनी है और बहुत ही क्विकली डिस्कस करनी है। क्या करिकुलम रहेगा, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, पेपर स्टाइल वगैरह कैसा होगा, एवरीथिंग, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है एसीसी कोर्स? ऑब्वियसली काफ़ी सारी जगह से आपको एसीसी के बारे में सुनने को मिलेगा कि इट्स एन इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, एंड जो हालांकि सही है, बिकॉज जब हम किसी को एसीसी बोलते हैं तो कोई समझ नहीं पाता है, एंड दैट्स वाई वी हैव टू एक्सप्लेन देम इन ए वेरी सिंप्लीफाइड मैनर कि इट्स इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि एसीसीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि यहाँ अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट्स में आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। सो इस डिग्री का रिकग्निशन है मार्केट में। सेकेंड रीज़न इस क्वालिफिकेशन के रिकग्निशन का ये है कि इट्स ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जहाँ पे कॉलेज की तरह नहीं है कि कॉलेज में घुसे और कुछ असाइनमेंट सबमिट किए, अटेंडेंस दिया, कैसे भी करके कॉलेज वाले आपको पास करवा के ही छोड़ेंगे। बट एसीसीए में वही पास होगा कि जो रियली में हार्डवर्क किया था वही पास होगा। एंड दैट्स वाई आई वुड से कि इट्स एन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आपको क्रैक करनी है। एंड हाँ, जो बंदा एसीसीए पास होके बैठा है मतलब उसके पास में नॉलेज है एंड इसलिए इस क्वालिफिकेशन का वैल्यू है। चलिए आ जाते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नो अबाउट द एसीसीए। लेट्स स्टार्ट विद इट। स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म क्या है एसीसीए का? एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। सेकंड पॉइंट, सर एलिजिबिलिटी क्या बनती है? फ्रेंकली स्पीकिंग, एलिजिबिलिटी आपको काफ़ी सारी जगह से वीडियोस से मिलेगा कि भैया 12th के अंदर इतने मार्क्स होने चाहिए, उतने मार्क्स होने चाहिए, मैथ्स में इतना मार्क्स होना चाहिए, 65% होना चाहिए। बट डोंट वरी अबाउट द एलिजिबिलिटी। आपके 11th, 12th, 10th के अंदर जो कोई भी मार्क्स आए हुए हैं, आप हमारे पास में आइए, वी विल गेट यू एनरोल्ड विद द एसीसीए सब्जेक्ट्स, डोंट वरी अबाउट इट। सो फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पे एलिजिबिलिटी का उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कम मार्क्स है तो श्योरली हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए, वी विल हेल्प यू। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स कॉस्ट क्या रहेगा एसीसीए के अंदर? अप्रॉक्स कॉस्ट तो स्टूडेंट्स वैसे वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन कैसे ट्यूशन्स लिए जा रहे हैं, एंड ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हो, फेस टू फेस वगैरह वगैरह। बट अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं कि 3 साल का इन टोटल एवरेज कॉस्ट रहता है 3 से 3.5 लाख का, जहाँ पे आपका मटेरियल, ट्यूशन फीस, एग्ज़ाम फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एवरीथिंग विल गेट कवर्ड हियर। अगर आप हमारी बात करें तो हम 3-3.25 लाख आसपास का स्टूडेंट्स टोटल कोटेशन देते हैं फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स इफ दे वांट टू अपीयर द होल 13 पेपर्स अलॉन्ग विथ मटेरियल, अलॉन्ग विद द ट्यूशन एंड एवरीथिंग। सब कुछ आ गया इसमें। डिटेल ब्रेकअप के लिए स्टूडेंट्स आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, हम प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे कि कब कितना खर्चा होगा। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन टू यू वन-ऑन-वन बेसिस पे। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, एसीसीए में ड्यूरेशन क्या रहेगा? अगर आप 12th पास आउट हो तो हम सबको पता है 13 पेपर्स देने को आएंगे कि जो 3 साल के अंदर कंप्लीट कर लोगे आप। अगर आप बीकॉम बैकग्राउंड से आते हो तो 4 पेपर्स का एग्जाम्शन मिलेगा, एंड विच विल स्टूडेंट्स हेल्प यू कंप्लीट योर एसीसीए विद इन 2 years ओनली। एंड जो सीए बैकग्राउंड से आते हैं, सीए पार्ट क्वालिफाइड, सीए क्वालिफाइड, उन लोगों को एसीसीए कंप्लीट करने में 1 से 1.5 साल जितना लगता है। स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द पेपर स्ट्रक्चर? वी ऑल नो कि नॉलेज लेवल, स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल, ऐसे 3 लेवल्स होते हैं। तो 12th पास आउट वाला बंदा है उनको सारे लेवल करना है, बीकॉम वाले को सिर्फ स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल करना है, एंड जो सीए क्वालिफाइड हो चुका है उनको सिर्फ प्रोफेशनल लेवल करना है। स्टूडेंट्स, नॉलेज लेवल के अंदर हम कवर अप करते हैं 4 पेपर, बीटी, एमए, एफए एंड लॉ। स्किल लेवल के अंदर 5 पेपर कवर किए जाते हैं, प्रोफेशनल लेवल में अगेन 4 पेपर कवर किए जाते हैं। नॉलेज लेवल को कंप्लीट करने में 1 साल लगेगा, स्किल लेवल को कंप्लीट करने में अनदर 1 year, एंड प्रोफेशनल लेवल को कंप्लीट करने में अनदर 1 year। इस हिसाब से हम स्प्लिट कर देते हैं सो दैट आपको अपना एग्जाम एंड प्लानिंग करने में आसानी रहे। Then after students, what will going to be students our the internship criteria? सर कुछ इंटर्नशिप करनी है क्या एसीसीए में? काफ़ी सारी जगह पे ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगा कि 3 साल का कोई इंटर्नशिप या जॉब करना है। जो यूट्यूबर्स सिर्फ यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए बना देते हैं ना, वो आपको परफेक्शन वाला गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। बट हाँ,
अगर आपको प्रॉपर परफेक्शन वाला गाइडेंस चाहिए तो वो वही बंदा दे पाएगा कि जो इस फील्ड के अंदर सालों से है, जो ACCA स्टूडेंट्स को गाइड करना है सालों से। एंड मैं आपका दीपन सर पिछले 8 साल से ACCA गाइडेंस का दे रहा हूँ एंड ओनली एंड ओनली ACCA। यही हमारा USP है कि 365 दिन 24 घंटे हम सिर्फ ACCA के बारे में काम करते हैं, ACCA को सपोर्ट देते हैं एंड ACCA के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ओनली एंड एक्सक्लूसिवली ACCA। तो हम बात कर रहे थे इंटर्नशिप के बारे में। स्टूडेंट्स वैसे तो देखने जाए ना तो ACCA में कोई इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई जॉब रिक्वायरमेंट है। 13 पेपर्स कंप्लीट करो, एक EPSM का मॉड्यूल आता है एथिक्स का, वो कंप्लीट करो, यू विल बी ACCA एफिलिएट। यस, आपको ACCA एफिलिएशन डिग्री लेने के लिए आपको कोई इंटर्नशिप नहीं करनी है। सर एफिलिएट स्टेटस से क्या होगा? उससे आप वर्ल्ड वाइड लेवल पे जॉब कर पाओगे कहीं पे भी, इवन इन इंडिया, इवन इन एनी ऑफ द सिटी ऑफ द इंडिया, इन द अब्रॉड ऑल्सो ACCA एफिलिएट स्टेटस विल बी टोटली फाइन। मैं खुद 18 सालों के बाद में ACCA एफिलिएट स्टेटस लेके बैठा हूँ, मुझे कुछ आगे एक्स्ट्रा और स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जो लोगों को ऐसा है कि खुद की प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करनी है, उन लोगों के लिए 3 साल का जॉब रिक्वायरमेंट मैंडेटरी बोला गया है। दैट मीन्स इतना सा सिंपल लॉजिक है कि कोई भी बंदा यूं ही फ्रेशर खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए मेंबरशिप सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एंड टू गेट दैट मेंबरशिप एंड प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट आपको 3 साल का जॉब रिक्वायरमेंट अप्लाई होगा। बट अगर आपको खुद की प्रैक्टिस नहीं करनी है तो फिर आप सिर्फ एफिलिएट स्टेटस पे फोकस करो। एफिलिएट स्टेटस से आपको कोई जॉब वगैरह नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा डिग्री हाथ में आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट द एग्जाम्शंस? मैंने आगे भी डिस्कस किया, वैसे बीकॉम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को 4 पेपर एग्जाम्शन, बीकॉम प्लस IPCC और इंटर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को 6 पेपर एग्जाम्शन एंड CA क्वालिफाइड हो चुके लोगों को 9 पेपर एग्जाम्शन मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, अगर आप CA में मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग भी करे हुए हो तो आपको 7 और 9 पेपर एग्जाम्शन मिल जाएंगे। To get the perfect idea about the exemption students, you should actually contact us directly because आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आपका एग्जाम्शन थोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। Now let's talk about the BBA स्टूडेंट। BBA स्टूडेंट को कैसे एग्जाम्शंस मिलेंगे? उनको स्टूडेंट्स उसकी मार्कशीट को देख के ACCA है ना एग्जाम्शन देता है कि आपका स्पेशलाइजेशन BBA में फाइनेंस में है कि नहीं है, उस हिसाब से एग्जाम्शंस मिलेगा। मिनिमम 1 पेपर एग्जाम्शन एंड मैक्स टू मैक्स 3 और मैक्स टू मैक्स रेयरली कभी 4 एग्जाम्शन मिला हुआ है, बट यू कैन प्लान 1 to 3 पेपर के बीच में एग्जाम्शन मिलेगा। देन आफ्टर स्टूडेंट्स हमारी बात चलती है करते पेपर स्टाइल के ऊपर। व्हेन वी टॉक अबाउट द पेपर स्टाइल, यहाँ पे पेपर स्टाइल वेरी करेगा। नॉलेज लेवल के अंदर पेपर स्टाइल सिंपल रहेगा, 100% MCQs, नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। बट स्किल लेवल के अंदर 60% MCQs, 40% डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोफेशनल लेवल में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव। स्टूडेंट्स, पासिंग रेशियो क्या रहेगा? पासिंग रेशियो, यस, यही ACCA का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे 40 to 50% पासिंग रेशियो है कि जिसके कारण आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, हम अगर इसमें मेहनत करेंगे ना ACCA में तो ज़रूर से पास होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड पास हो रहे हैं एंड द पासिंग रेशियो इज द प्रूफ ऑफ दैट। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स डिफिकल्टी लेवल? ACCA कितना डिफिकल्ट है? मैं ये नहीं बोलूँगा कि ACCA बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और ना ही मैं बोलूँगा ACCA बहुत ईजी है। स्टूडेंट्स, ACCA है ना वो मीडियम मॉडरेट लेवल पे डिफिकल्ट है। एंड यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ आवर्स का स्टडी करना पड़ेगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, द स्टडी आवर्स विल बी 5 to 6 आवर्स मैक्स टू मैक्स। यस, जैसे हमारा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 to 4 आवर्स के लेक्चर्स रहते हैं। कभी कभी अगर आप एक साथ 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 सब्जेक्ट के 4 आवर्स के लेक्चर्स एंड साथ में घर पे 1-2 घंटे का होमवर्क। काफ़ी सारे बच्चे सिंपल लॉजिक होता है कि सर अपने को बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करने हैं, हमको सिर्फ एक ही पेपर प्रिपेयर करना है। तो अगर आप एक ही पेपर प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 से 3 घंटे का मैक्स टू मैक्स लेक्चर, घर में 1-2 घंटे का होमवर्क, बस इनफ। यस, सो ACCA के अंदर अगर कंसिस्टेंटली आप इस हिसाब से हार्डवर्क करोगे, 5 to 6 आवर्स का प्लानिंग बिठाओगे तो आप ACCA ज़रूर से बनोगे। उतना ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। कोई बंदा बोला कि मैं ACCA के ये पेपर में फेल हुआ, तो भैया उस फेलियर का रीज़न ये होगा कि भैया उसने शायद हार्डवर्क नहीं किया होगा, है ना, उसके पास उतना ज़्यादा स्किल सेट्स नहीं होगा, उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी उतनी ज़्यादा, तो
फेलियर आएगा आएगा, एट द एंड इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम। यस, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट विल गोइंग टू बी द पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया मतलब अगर 100 मार्क का पेपर है तो उस 100 मार्क के पेपर में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। मिनिमम 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 49 मार्क्स आए मतलब वो फेल, वो पेपर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। एंड हाँ, 50 मार्क्स आए मतलब लाइफ टाइम के लिए वो पर्टिकुलर पेपर आपका पास माना जाएगा। स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट द जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स। जो प्लेसमेंट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं वो ACCA के द्वारा, उनका खुद का जॉब पोर्टल है पहले तो, जहाँ पे टॉप MNC कंपनीज की जॉब्स मिल जाएगी। जॉब्स जो होती है वो कोई छोटे Tier 2 सिटीज़ के अंदर 5 to 6 लाख के अराउंड आपका वेरी करेगा जॉब। अगर आप मेट्रो सिटी में जाओगे तो 8 to 10 लाख के अराउंड जॉब मिल जाएगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हमारे से एसोसिएटेड हो तो वी आर बेस्ड इन द गुजरात। सो हमारे गुजरात एंड उस एरिया वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया के अंदर कॉन्टेक्ट्स रहते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे लोकल लेवल पे आपको जॉब प्रोवाइड कर पाएंगे। बट हाँ, आपको अगर TCS, विप्रो, रिलायंस जैसी टॉप MNC कंपनीज में जॉब चाहिए तो हम आपको मदद ज़रूर करेंगे। इंटरव्यू आपको क्रैक करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पे तो क्या है, लोकल लेवल पे कंपनी से सामने से अपने को अप्रोच करती है कि दीपन भाई, अगर आपके पास में कोई स्टूडेंट है कि जो जॉब करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमको रेफ़र करिए, तो हम हमारे ही स्टूडेंट को रेफ़र करते हैं। यस, सो प्लेसमेंट इस हिसाब से है, काफ़ी कुछ हम भी मदद करेंगे, काफ़ी कुछ आपको भी अपना स्किल्स एंड इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा वहाँ पे। स्टूडेंट्स, ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो मैं कवर करने जाने वाला हूँ। At the end, I'm a Gujarati and Gujarati people always talk about the business, and that's why some of the students are planning to have a practice on their own. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जॉब करना नहीं चाहते हैं, तो क्या ACCA बनने के पास प्रैक्टिस हो सकता है? ज़रूर से हो सकता है। यस, काफ़ी सारे लोग YouTube के अंदर मिसकंसेप्शन बैठा रहे हैं कि अरे ACCA हो तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, सिर्फ जॉब करना पड़ेगा। भैया, आप अगर इंडियन CA हो तो आप इंडियन क्लाइंट्स का अकाउंट्स एंड इंडियन क्लाइंट्स का टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करोगे। बट अगर आप ACCA हो तो आप इंटरनेशनल CA बने हो और आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स का अकाउंट्स एंड टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। एक इंडियन क्लाइंट आपको अकाउंटिंग एंड टैक्स के लिए कितना पैसा देगा? 2000-3000 मैक्स टू मैक्स। यस, और वहीं जगह पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको अकाउंटिंग के लिए मिनिमम $100, $200 पे करेंगे। मैं यहाँ पे ऐसा मानता हूँ कि अगर आप ACCA कर रहे हो ना तो जॉब तो है ही है ऑप्शन, बट प्रैक्टिस के अंदर आपको उल्टा एडवांटेज मिल रहा है कि आप डॉलर्स एंड पाउंड्स में पैसा कमा सकते हो बाय सर्विंग एन इंटरनेशनल क्लाइंट्स। कि जो ACCA क्वालिफाइड बंदा कर पाएगा, मे बी पॉसिबल है CA वाले बंदे को इंटरनेशनल क्लाइंट की प्रैक्टिस में डिफिकल्टी फेस हो गई, बट अपने को वो एक एडवांटेज है। स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द आइडिया। मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करने का ट्राई किया है। मे बी सम ऑफ द पॉइंट आई मे हैव मिस्ड, दैट इज़ श्योरली पॉसिबल। हियर हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एंड अब आगे के फर्दर डिस्कशन के लिए, यानी ACCA आगे कैसे परस्यू करें, उनके लिए दीपन सर को कांटेक्ट करिए। हमारी टीम आपको मदद करेगी ACCA की पूरी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, यस, कभी भी कोई इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के एडमिशन मत लीजिएगा। डेमो लेक्चर्स देखिए एंड देन डिसाइड करिए कि किस इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स आपको पसंद में आए। एंड यस, श्योरली हमारे से बेझिझक हमारे इंस्टीट्यूट के डेमो लेक्चर्स मांगिए। अगर आपको हमारे डेमो लेक्चर पसंद आते हैं तो ही एडमिशन लेना, ये दीपन सर का प्रॉमिस है। थैंक यू गाइस, सी यू, बाय बाय।